मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान देवादिदेव महा, मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, स्मरण रखिए, विचार करिएगा। क्या 8 साल का वो बच्चा पुनः आपका विश्वास जब प्रबल होगा ना, तो वो चलाएगा भी, बुलवाएगा भी और दौड़ाएगा भी। ये उसके और जो वो कर सकता है, कौन संभाले, कौन उसके आश्रित होकर चलो। इसलिए निवेदन, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के सिर पर है गंगा, मेरे भोले बाबा के सिर पर है गंगा। हर 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 नाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 नाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओ डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे मस्तक पे चलना, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चलना, जग में उजाला फैलाए, ओम नमः शिवाय। ओ जग में उजाला फैलाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, करुणा करने वाले भगवान शिव औघड़दानी शंभू की कथा करें। मां पार्वती जी ने जल लेने को भेजा। रास्ते में जाते जाते ठोकर लगती है, नीचे गिरता है। मस्तिष्क में चोट लगी, दोनों नेत्र की ज्योति मेरे देव अधिदेव महादेव ने रहनों को दी। दोनों नेत्र। आप जब शंकर भगवान की स्तुति में जुड़े रहते हैं, भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहते रहते हैं, तो शिव आपको संभालता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव मंदिर में जाकर अगर आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप शंकर भगवान की बेटी हो, शंकर भगवान के बेटे हो। शिव आपको देने में पीछे नहीं हटेगा। शंकर आपको संभाले। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा।
थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, पर आप शिव के मंदिर जाना ना छोड़िए। सोचो, ये सोचो कि ये शिव की है, वो चलाए। आप अपना सोचते क्यों? आप अपना सोचना छोड़ दो कि ये हमारा है ही नहीं, ये तो सब तेरा ही दिया मैंने खाया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले भोले बाबा ने बहुत बहुत दे दिया है, तेरा तेरा शुक्रिया है, तेरा। तेरा शुक्रिया है। तुम ये विचार क्यों करते हो कि मेरा है? रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने एक पत्र है, अच्छा रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने अपनी मां से शर्त लगाई थी कि मैं पंडाल में बैठकर तेरे साथ कथा सुनता हूं, क्या मेरा भोले बाबा सुनकर मुझे सरकारी नौकरी दे सकता? रतनगढ़ की कथा में मैं सुनीता शर्मा, जोधपुर राजस्थान से आपको प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर सच्चे मन से कथा सुनने से क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। मैंने रतनगढ़ में पहली बार 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मैं बाबा से, अपने बेटे से कहकर आई थी कि बाबा कहता है सियोर वाला, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। बेटा कहता है तो एक बार मेरी नौकरी के लिए मांग कर देखो, मैं भी तो सोचूं कि होती है कि नहीं होती। बाबा के बेटे ने मुझे पंडाल में कथा सुनने के लिए भेजा, खुद छोड़ने जाता। बाबा की कृपा से मैं कथा पंडाल में बैठकर 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, लोगों को 3 महीने में पत्र लिखना पड़ता है, मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 18 दिन भी पूर्ण नहीं हुए और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा। सरकारी नौकरी बाबा ने मुझे, मेरे बेटे को प्रदान करी। दूसरा पत्र देखिए, मैं सुफेदी देवी, पति प्रकाश चंद्र प्रजापति, मोबाइल नंबर ये है, जिला दौसा, तहसील महवा, ग्राम अक्रून की रहने वाली हूं। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। श्री शिव महापुराण कथा सुनने का क्या फल मिलता है, मैं छाती ठोक कर बताता हूं। बाबा, हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन जब से हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाना प्रारंभ किया। बाबा कहते हो जो पंडाल में बैठकर मांगोगे वो दिल से बाबा देता है, सुनता है, मनोकामना पूर्ण करता है। बाबा, हमने भी 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में, मेले में 2 घंटे की कथा हमको मिल पाई और हमने 2 घंटे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से केवल अपने बच्चे की नौकरी मांगी थी और 3 महीने में बाबा देता है, या व्यासपीठ से कहते हो, और बाबा ने 1 महीना भी पूरा समाप्त नहीं होने दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी एसएससी एमटीसी सरकारी नौकरी 5 अप्रैल 2025 को मेरे बाबा ने गुजरात के अहमदाबाद में ज्वाइनिंग दिला दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? आप शिव के पुत्र बन जाओ, आप शिव की पुत्री बन जाओ। एक बात बताइएगा मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई बेटा है
उस बेटे को आपने किसी को गोदी दे दिया, अब जवाबदारी किसकी है? आपकी कि उसकी? जम के तो बोलो। जिसको तुमने बेटे को गोदी दिया है, बेटी को गोदी दिया है, शादी करने की जवाबदारी उसकी, पढ़ाने की जवाबदारी उसकी, दवाई औषधि की जवाबदारी उसकी, जिसको तुमने दिया है जवाबदारी उसकी। अब आपने अपने आप को शंकर को दे दिया। मात पिता तुम शरण गम किसकी, भोले शरण किसकी, और तुम बिन और न दूजा, प्रभु तुम हो एक अनोचर सबके प्राणपति, भोले सबके प्राणपति, और किस बिद मिलूं दया में, किस बिद मिलूं दया में, मैं तो मत ओम जय जगदीश हरे। आप छोड़ो ना, आप उसके आश्रित हो जाओ ना। बच्चे को उछालो, बच्चा मुस्कुराता है, डरता है नहीं, मुस्कुराता है। क्यों? उछालने वाला मेरा बाप है, उछालने वाली मेरी माँ है। जैसे नीचे आऊंगा मेरे पापा मुझे हाथ में झेल लेंगे, उसी तरह शिव तुम्हारे बाप हैं, पिता हैं। माँ जगत जननी दुर्गा तुम्हारी माँ है, वो झेल झेले। एक महिला ने पत्र लिखा है, रोटी कहे अन्न के भी नाले थे। पत्र में उसने लिखा, फोटो लगाए, एक फोटो उसने पूरे पत्र में लगाए कि भोजन तक के लाले थे, कुछ नहीं था। किराए के मकान में रहती थी गुरुदेव। मेरा नाम कुसुम कंवर, पत्नी श्रीपाल सिंह जी कंवर, काशी 13A अतिशय रेजिडेंसी सेंट थॉमस स्कूल के पास धावास जयपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। किराए के मकान में रहती थी, कुछ नहीं था। पहली बार टीवी पर कथा सुनी, बाबा से दिल लग गया और शिव को अपना पिता मान लिया। बाबा से कहती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, खाने के भी लाले पड़ते हैं, तू कृपा करेगा सब कुछ होगा। बाबा, हमारा थोड़ा सा धन था, वो किसी ने ले लिया और दिया भी नहीं। हम दिन रात रोते थे, क्या करें। तब हम सीहोर गए 2022 में, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। भीड़ बहुत थी, कंकर शंकर की पूजन करे, रुद्राक्ष मिला नहीं, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। हमने विचार कर लिया हर साल सीहोर जाना है। 4 बार सीहोर पहुंच गई। बाबा से बस कहती, तू मेरा बाप है और मैं तेरी बेटी हूँ, बेटी का हाथ कब थामेगा बाबा। 2022 से बाबा की आराधना करना चालू करी। शिव कृपा से आज मेरे बाबा ने खुद का प्लाट दिलाया, खुद का मकान दिलाया और बाबा ने कोई कमी नहीं रखी। खुद की 4 व्हीलर गाड़ी दिलाई। मैं जिसका मकान का भी फोटो लगा रही हूँ, गाड़ी का भी फोटो लगा रही हूँ, मेरे पति का अच्छा काम चल रहा है, उसका भी मैं फोटो लगा। ये शिव, ये शिव। मेरी देवरानी को पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने कहा इसके ब्रेन में क्लॉट जमे हैं, पैरालिसिस मार गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसको उठने में समय लग जाएगा। मैंने रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी देवरानी भी उठकर बैठ गई, जिसका मैं फोटो लगा रही। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये उठ नहीं पाएगी क्लॉटिंग के कारण। मेरी देवरानी भी उठकर बैठ। ये शिव है, ये शंकर। आप उसको अपना मानो, वो आपका पिता है, वो आपकी माँ है। मात पिता तुम मेरे शरण कहो किसकी, भोले शरण कहो किसकी, और तुम बिना और न दूजा, भोले बिना और न दूजा, आस
जाओ, तुम उसके हो जाओ। बोल बम का नारा है। जितने रोड पर मेरी बहनें बैठी हैं, जितने रोड पर मेरे जीजा बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, रोडों पर बैठे, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, पंडाल में बैठे हैं, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा सुनो। पर आज ईसर गोरा शिव मैं उसके आश्रय, मेरा कुछ उसके आश्रय। क्या ना देगा, क्या ना प्रदान करे। आज कथा पूरी हो जाएगी, आप अपने अपने घर चले जाओगे, हम भी कुबेरेश्वर बाबा के घर चले जाएंगे। और इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी आपको 3 महीने में पत्र लेकर कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर जरूर बुला लेगा। पत्र इतने हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत पत्र है, बहुत पत्र लेकर हम लोग सीहोर भी नहीं जाते। आपके पत्र उसमें मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है। किसी के मन में संशय हो, किसी पत्रकार बंधु, अन्य बंधु, सोशल मीडिया वालों को संशय हो कि ये पत्र कहीं कोई लेकर तो नहीं आता, कहीं ये पत्र आप लोगों, हम तो आपको पहचानते भी नहीं। जितने लोग यहाँ पत्र लिखकर भेजते हैं, हम लोग आपको नहीं देखे। हम जब जिस जजमान के यहाँ ठहरते हैं, श्री बजरंग लाल जी के यहाँ, सुधीर जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, उनसे पूछ लो, आज भी 7 दिन हो गए हम ना इनकी बेटी को जानते हैं, ना हम इनके बेटे को जानते हैं, ना हम इनकी बहू को जानते हैं, ना इनके हम रिश्तेदार को जानते हैं। आप उनसे पूछना। कोई दूसरा महाराज कथा करने आता तो पहले सम्मान बनाता, हाँ ये इनके रिश्तेदार हैं, इनको सम्मान देना पड़ेगा, जजमान है, इनको चाहें कि उससे जुड़ जाओगे तो वो तुम्हें देगा, तो तुम दूसरी बार बुलाओ। हमारे बोलने से नहीं। यहाँ पर ये अनिल संत जी हैं, शर्मा जी हैं, ये पूरी समिति है, समिति से पूछो। हम किसी के रिश्तेदार को हम नहीं जानते, हम निकलते भी नहीं, कमरे से भी बाहर। ऊपर का कमरा 3rd फ्लोर में एक कमरा दिया, हम नीचे के 2nd फ्लोर में भी नहीं आते, और 2nd फ्लोर तो फ्लोर बाहर हॉल में भी नहीं जाते। हमारा कमरा, हमारा शिव नाम, भगवान की भक्ति। जिस जजमान के यहाँ बैठे हैं, सो रहे हैं, रुके हैं, और जितने लोगों को कथा सुना रहे हैं, बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं मंत्र जप कर कि इस व्यासपीठ पर पहुंचने पर तू आना कथा कहने, और जो जिस कामना से आए उसकी झोली 3 महीने में भर कर चले जाना। बस ये कुछ नहीं, बाकी का कोई हमारे पास में कोई कहे तुम्हारे पास में कोई बेल है, कोई भभूति हो, कोई सामान हो, कुछ भी नहीं है। फालतू की लफड़े में पड़ना मत ही, सियोर वाले के चक्कर में आना नहीं, सियोर वाले के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, भगवान के चक्कर में, शिव के चक्कर। क्यों व्यर्थ काम विचार करते, किसी को नहीं जानते। और पत्र 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 गजब का इतिहास रचा जयपुर वालों ने पत्र के मामले में। पत्र देखो जरा, लाओ तो जरा पत्र लाओ, जरा सारे पत्र लाओ, उठा के लाओ जरा, लाओ। इतना पत्र तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। रखते जा पत्र, जैसे पत्र हो तो मार दूसरी, यहाँ तो पत्रों का बाप रख दिया। एक जन इधर रखते जाओ, इसके ऊपर रखो, रखो, रखते जाओ, रखते और लाओ, रखते जाओ, हाँ रखते जाओ, सब रखो, रखो और रखो, हाँ पकड़, 2-4 जनी पकड़ो, हाँ पकड़ते जाओ और रखो, रखते जाओ, लाते जाओ और रखो, इसके ऊपर रखो और लाइए। लाओ और लाओ। महीने में कथा सुनने वालों को दिया है, और अगली कथा में फिर भंडार भरना है।
इतने पत्र पढ़ना हमारा बस का नहीं है। हम तो गिने चुने 2-4 पत्र पढ़कर सुना देते हैं कि बस, बाकी के तो ये यहीं रहते हैं, यहीं मोबाइल नंबर, यहीं एड्रेस, सब यहीं। हम लेकर भी नहीं जाते। उतार ले जाओ, धीरे धीरे उतारो, उतारो, ले जाओ धीरे धीरे। शंभु रे तेरे बिना विचारीना, शंभु रे तेरे बिना विचारीना। फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ करीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। शंभो रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस पर आश्रित हो, उससे संबंध जोड़ लो। वो तुम्हारा, तुम उसके। बीच में कोई नहीं आना चाहिए। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के हो। आप जब एक संबंध भगवान शंकर से जोड़ लोगे, उससे एक रिश्ता जोड़ लोगे, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर कोई संबंध बीच में नहीं रहेगा। मेरी जीजियां एक लाइन गुनगुनाती थी पहले, यदि बीच का पर्दा हटा दिए, बीच का पर्दा हटा देते तो क्या संबंध। आप उससे संबंध जोड़ लीजिए। इन पत्रों में इतना भाव लिखा हुआ है, इतना लिखा है। किसी को भगवान ने संतान दी, किसी ने दुकान दी, किसी को घर दिया, किसी को जमीन दी, किसी को जायदाद दी, किसी को पैरालिसिस से मुक्त कर दिया, किसी को कैंसर से मुक्त कर दिया, किसी को भगवान ने ट्यूमर, किडनी, लीवर, थायराइड, जो जो लिख सकते थे सब ने लिखा, सब का सब। और हम पहचानते एक को नहीं। जयपुर में हमारी रिश्तेदारी भी नहीं किसी की, कि हमारा कोई संबंधी, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई नातेदार रहे। बड़ा कठिन। बस एक रिश्ता है जयपुर वालों से, एक संबंध है जयपुर वालों से, कि ये छोटी काशी है और मेरे शंकर का मूल स्थान है। तो यहां मेरा शिव बसता, यहां मेरा शंकर बसता, या मेरा शिव है, ओगड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, या मेरे श्री गोविंद देव भगवान विराजमान। एक बेटे संबंध उससे जोड़। और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शिव जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंगे, अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई। भगवान शंकर के 10 स्वरूपों का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर महाकाल का वर्णन किया। पार्वती जी महाकाली बनकर प्रकट। शिव के ये 10 स्वरूप ऐसे हैं जिसमें भगवान शंकर पार्वती के साथ में अवतरित। शिव महाकाल बने, पार्वती महाकाली बनी है। शंकर भगवान एक बार तार बने तो माता पार्वती तारा देवी बनी। शिव जी एक बार बाल भुवनेश बने तो पार्वती भुवनेश्वरी देवी बनी।
मेरे ओघड़नाथ भगवान शंकर एक बार श्री विदेश बने तो मां पार्वती श्री विद्या बनी। भगवान शंकर भैरव बने, पार्वती जी भैरवी बनी। भगवान शंकर छिन्न मस्तक बने, पार्वती जी छिन्न मस्ता बनी। भगवान शिव ध्रुमवान बने, पार्वती मैया ध्रुमावती बनी। ध्रुमावती मां एक ऐसा स्वरूप जिस समय पर मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी के पास में शिवजी तप करने के लिए बैठ गए थे, साधना में लीन हो गए थे, और गणेश जी और कार्तिकेय जया विषहरा शामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी अपनी मां के पास आकर कहती हैं, मां बहुत भूख लगी, मां बहुत भूख लग रही, कुछ भोजन मिलेगा, कुछ बाग मिलेगा, कुछ हमको प्राप्त होगा। मां क्या देती? तब मां शिवजी से प्रार्थना भी कैसे करे, क्योंकि बाबा तो अर्धभंग समाधि में लीन थे। शंकर भगवान जैसा एक मनुष्य जीवन जीता है, वैसे ही मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान अपने जीवन को जीते, वैसे भी की वैसे कौन दे? भूखे बच्चों के लिए अन्न का भाग नहीं था, स्तन में दूध नहीं था। मां को लगा कैसे पेट भरूं, तो शंकर भगवान को उठाकर मां पार्वती जी ने निगल लिया। मां के स्तनों में से दूध बहने लगा, बच्चों को दूध पिलाया। शिव दिखते नहीं, कहां चले गए? देवताओं ने स्तुति करी मां पार्वती जी की, तब माता पार्वती ने धुएं के रूप में शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया और शिवजी का नाम ध्रुमवान हो गया। नाम कमल हुआ, पार्वती का नाम कमला हुआ। ऐसे 10 स्वरूप भगवान शंकर ने मां पार्वती के साथ जनमानस के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए प्रकट किए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव ने वो रूप धारण किया। आगे वर्णन आया भगवान के मूल स्वरूपों का। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे और मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शिव जी से संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, और पार्वती जी के उन प्रश्नों का उत्तर शिव देते हैं। पार्वती, भूलवश भी अगर कोई मेरा स्मरण कर लेता है पार्वती, तो उसकी मनोकामना में पूर्ण कर देते। शिव महापुराण का एक मंत्र जो संपूर्ण विश्व का आधार बना हुआ है, आज केवल भारत देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फैक्ट्रियों पर लगाते हैं, दुकानों पर लगाते हैं, घर के दरवाजे पर लगाते हैं। वो कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार प्रेम से आप और हम गुनगुना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो श्रीशैलम पर पार्वती शिव जी ने मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट हुए महाकाल के रूप में। बिंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर बन गए। नर नारायण के तप करने से भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण के बेटे भीम ने देवताओं के देवालय शिवालय तुड़वा दिए, तो उस भीम का संहार शिव जी ने करा, तो भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है मनु शत्रुपा का, जिन्होंने काशी में भगवान शंकर को विराजमान करा और भगवान शिव विश्वनाथ बने। दुनिया में कोई अनाथ ना रहे, इसलिए भगवान शंकर को भी विश्वनाथ बनना पड़ा। अगला वर्णन आया है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। रावण के
शिवलिंग ले जाते समय भूमि पर स्थापित होने से भगवान वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा तो भगवान नागेश्वर बन गए, और राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे। घूष्मा का नियम था शिवलिंग का पार्थिव निर्माण करना, पूजन करना, जलाशय में जाकर विसर्जन करना। बाबा का शिवलिंग लेकर चली, मन में आया बेटे का दर्शन बहुत दिनों से नहीं करा। विचार करी रही थी कि बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसका बेटा 7 दिन पहले मरा हुआ बेटा निकल कर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही प्रसंग पूर्ण होता है, चंचुला देवी के सामने बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला देवी ईश्वर और गोरा जी के चरणों में गिर जाती है। 16 दिवस की पूजन में 16 संस्कार और 16 श्रृंगार प्रकट किए। मैं ईश्वर और गोरा आज तुझे अपने पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर प्रवेश कराता हूं। अखंड ये ईश्वर गोरा गणगौर की यह कथा, ईश्वर गोरा की यह कथा जनमानस के लिए एक प्रेरणा का विषय है। एक महिला का जीवन कैसा होना चाहिए, एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, ये कथा बताती है। जिस कथा का जयपुर से, राजस्थान की धरा से आनंद के साथ रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा ईश्वर गोरा जी से कि यह कथा तो विराम हो रही है, पर इसको वर प्रदान करें। शिव पार्वती ने ईश्वर गोरा के रूप में वर दे दिया कि तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में जो इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ लेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसकी मनवांछित फल कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। मैं स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं मृत्यु लोक का निवासी हूं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मैं कैलाश इसी मृत्यु लोक में रहता हूं। इसलिए संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में वो औषधि है, वो रस तत्व, वो माणिक, वो मोती, वो रतन है जो इसको 7 दिन 5 दिन अपने हृदय में उतारता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसी पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर के इतिहास की बड़ी विशाल और आनंदमय ये कथा रही। सभी जितने समिति के सदस्य हैं, यजमान परिवार हो, विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति, कार्यक्रम संयोजक रजन शर्मा जी, मारुति कास्टिंग, श्री अंबर विलास जी, आलोक अग्रवाल जी, भेरू ग्रुप, अनिल संत जी, मुख्य यजमान बजरंग लाल जी अग्रवाल, श्री सुधीर जी अग्रवाल, आप सब जो रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे सुन रहे हैं, पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, आप सब बाबा देवादिदेव महादेव के परम भक्त हैं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जिस कामना से आप कथा सुनने आए हो, बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ आपने लिया। 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में कथा होगी।
पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ वहाँ भी मिलेगा। दिल से कथा को अपने हृदय में उतारो। संपूर्ण सरकार को, राजस्थान की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को, संपूर्ण क्षेत्र के विधायक, सांसद और संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ की समिति को, जिसने इतनी प्रेम से लाखों शिव भक्तों को संजोया, जिन्होंने भोजन भंडारा प्रेम से कराया, जिसने किसी को भी एक टॉफी और बिस्कुट भी खिलाया हो, पानी भी पिलाया हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोलियाँ भंडार खूब भर कर रखे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आज ये पवित्र कथा यहाँ जयपुर की धरा पर विराम ले रही है। यहाँ से जब जाओ और एक लाइन आप सबके लिए प्रेम से सब गुनगुनाना, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा को नमन करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए, हमारी वाणी से अगर कोई शब्द आपको गलत लगा हो क्षमा चाहेंगे। बाबा की कथा है, बाबा बाँचने वाला है, बाबा सुनने वाला है, बाबा कराने वाला है। मैं श्री अनिल जी संत को और पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा को जयपुर का इतिहास बनाया और पूरा जयपुर इसमें सम्मिलित हुआ। बड़ा गौरवान्वित हो जयपुर नगर कि आपके इस नगर में लाखों शिव भक्तों ने कथा सुनी। सभी को साधुवाद देते हुए, आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, वाणी को विराम देते हुए, पुनः अगर ट्रेन से जाने वाले हो, बस से जाने वाले हो, धीरे धीरे जाना, ट्रेन में धीरे धीरे चढ़ना, बस में धीरे धीरे जाना, रास्ते रास्ते से जाना। सब जीजियों को, जीजाओं को खूब खूब प्रणाम करते हुए, भांजा भांजियों को नमन करते हुए, हार हार महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ हो। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।